नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुड़ी। पाकिस्तानी सरकार का दिमाग हिला हुआ है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है मुल्ला आसिम मुनीर, उसका भी दिमाग हिला हुआ है और अब पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनका भी दिमाग हिल गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पीटा है, एक एक कोने में जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया, मारा है, उससे पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के एक जनरल की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसे सुनकर आप शायद हंसेंगे तो नहीं, लेकिन माथा जरूर पीट लेंगे और हो सकता है दीवार विवार अगर आपके सामने हो तो वहां भी आप अपना माथा पटक सकते हैं। पाकिस्तान के इस जनरल ने कहा है कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है, मतलब जिस देश में हर 2-4 साल 5 साल बाद सैन्य तख्ता पलट होता हो, या फिर जिस देश में नाम का प्रधानमंत्री बनाया जाता हो और पीछे से सब कुछ व्यापार हो, देश की विदेश नीति हो, या फिर देश को चलाने का काम सेना करती हो, उस देश की सेना का जनरल कहता है कि भारत की राजनीति को सेना कंट्रोल करती है। सुनिए एक बार। इंडियन मिलिट्री इज पोलिटिसाइज्ड एंड इंडियन पॉलिटी इज मिलिटराइज्ड। पॉलिटिक्स और राजनीति दोनों को जिस तरीके से जोड़ा है उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो पाकिस्तानी जनरल का बयान आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब कुछ शब्द हैं आपके पास? एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान हमारे ऊपर नहीं बोलता है, वो कोशिशें करता है कि अपने देश के अंदर अपनी जनता के बीच में मैसेज दिया जाए कि केवल मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान में नहीं कर रही है बल्कि भारत में भी कर रही है। अपना बचाव कर रहा है, मतलब देखिए अपना बचाव कर रहा है। उसको आप अपने अकॉर्डिंग सोचने वाली बात ही नहीं है। इनकी सोच वहां तक जा ही नहीं पाती ना, ये वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं। इनका सिर्फ इस समय एक ही एजेंडा है, कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे अपने टुकड़े बचाएं। अभी इनके वहां कुछ आ ही नहीं पा रहा है। अभी इनको लग रहा है कि हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो इनको अपने को बचाने में लगे पड़े हैं। और उसको बचाने का तरीका क्या है? बचाने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, प्रोपेगेंडा। और देखिए, झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तानी वाकई में हमको सीखना चाहिए इनसे कि बदतमीजियां, झूठ बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ गजब गजब की बात है। अब देखिए, तो जो इनका ये बयान है, उस बयान को आप इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान की जनता जो है, आप 45% जो अंडर द पॉवर्टी लाइन है, लिटरेसी का आलम ये है कि आप सोचिए कि बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर ऐसी है जो धार्मिक उन्मादी रेडिकल हो चुकी है। उस रेडिकल जनता को उस प्रकार का बयान देता है तो कोई कंक्लूजन नहीं करती है, तुलना नहीं करती है, वो दूसरे विचार को पढ़ती नहीं है। रेडिकल लोगों में क्या होता है? रेडिकल लोगों को एक विचार दे दिया गया, उस विचार को ही वो अंतिम सत्य मानकर उस पर काम करते हैं। ये रेडिकलिज्म की एक बड़ी पहचान है। वो अपने माइंड का विस्तार नहीं करते, माइंड से खोज नहीं करते कि यार दूसरा विचार भी तो सुन ले, दूसरे विचार में क्या है, वो सुनेंगे नहीं। वो अपने इस जर्नल की बात मानकर ये मान लेंगे कि केवल हमारे यहाँ पर ही मिलिट्री कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि भारत में भी मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, इसलिए सब चंगासी कि हमारे यहाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे थे भारत का नाम लेकर कि हमारे यहाँ सब बेहतर चल रहा है और इसी तरीके से सारी व्यवस्था चलेगी। जिनका ये भी कहना है कि अगला युद्ध कश्मीर के आगे जाकर होगा। अब देखिए, इसको लेकर भी कई तरह की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक तो मुनीर का कहना ये था कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो ज्योग्राफिकली भी नुकसान भारत को पहुंचाएंगे और साथ ही क्या करेंगे, इकोनॉमिकल भी हम क्या करेंगे, भारत को हार्म करेंगे। ज्योग्राफिकल, मैं भी एक रिपोर्ट देखा था, कल एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने अपने एरिया में जो पराली है इसको जानबूझकर जलाया है। कल की रिपोर्ट है, तस्वीरें चल रही हैं, वो आग लगी हुई है। हाँ, जानबूझकर जला रहा है ताकि भारत में AQI लेवल जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि हवा, लेकिन पाकिस्तान मूर्ख है, हवा का कुछ पता थोड़ी है। हवा कब हमारी तरफ बहे, कब उनकी तरफ बहे। देखिए, इनको इस बात की चिंता नहीं है। अब मान लो उनकी तरफ, उनके यहाँ पर AQI लेवल कितना होगा,
पहले से बर्बाद मुल्क है, पहले से इक्वालिटी वहां पे बहुत ज्यादा है, ऊपर से और हवा उनके उनके सब चल जाए तो उनका एक उसकी चिंता नहीं है उनको। बस ये है कि अगर हमने 100 AQI भी अपनी प्रणाली को जलाकर पहुंचा दिया भारत को नुकसान, तो वी आर द विनर, हम तो हीरो हैं, हमने कमाल कर दिया कि घास में आग लगा के हमने भारत को तंग कर दिया, भारत को परेशान कर दिया। इस बात की हैप्पीनेस है पाकिस्तान के अंदर। तो आप सोचिए कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी बात करें कि ज्योग्राफिकल इस्तेसाम पहुंचाने की बात, और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार की बात पाकिस्तान बोल रहा है तो पाकिस्तान बात जान रहा है अभिषेक जी कि भारत और हमारे बीच में इतना गैप हो चुका है कि हम कई दशक तक भी बैठ के काम करेंगे तो ना हो पाए वो गैप फुलफिल हो पाए। चलिए वो तो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शमशाद मिर्जा ने कहा है कि अब कश्मीर से आगे युद्ध होगा, तो मतलब ये इस बात को तो मानते हैं कि ये टेररिस्ट को भेजते रहेंगे भारत में, या फिर भारत के खिलाफ साजिश रचते रहेंगे बॉर्डर पर? इस बात की तो तस्दीक कर रहे हैं ना ये? देखो इसमें दो बातें अभिषेक जी, टेररिस्ट तो भेजना इनकी मजबूरी है। आप इसको ये मत सोचिए भेजेंगे, वो भेजेंगे ही, उनकी मजबूरी है। कारण है दो। पहला कारण तो ये कि भारत को की पॉलिसी का पार्ट है तो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, हम भारत का खाएंगे 1000 कट देकर। तो जो इस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं तो उनको भारत की ग्रोथ को रोकना ही रोकना है। दूसरी बात, अमेरिका हो चीन हो, इन दोनों का पाकिस्तान में इंटरेस्ट के मुख्य वजह यह भी है कि तुम जो हो एक प्रॉक्सी की तरह हमारे लिए यूज हो। ये वैसे ही है जैसे ईरान यूज कर रहा था यमन में होती इसको, जैसे हमस को यूज कर रहा था ईरान अगेंस्ट होता इसराइल, तो उसी तरह चीन भी पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी मानता है कि मैं पाकिस्तान कहूंगा पाकिस्तान गो, पाकिस्तान तभी अपने आतंकवादियों को क्या करेगा, एक्टिव करेगा और भारत में भेज देगा, भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो वो भी उसी के बेस पर पाकिस्तान को पैसा मिलता है इन देशों से। याद है पाकिस्तान जाएगा पैसा लेने के लिए, देखो देखो अंकल मैंने क्या किया, भारत पर 2 आतंकी हमले किए, एक में से लोगों को मारा, भारत की इमेज खराब की, भारत को नुकसान पहुंचाया, मुझे कुछ पैसा दे दो। ओके लो बेटा पैसा लेके जाओ। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। ये चीन ने पाला हुआ था, अमेरिका ने। जी अब मान लीजिए चीन कहेगा कि भौंको तो भौंकेंगे। आजकल अमेरिका के साथ में चल रहे हैं, पहले चीन के पहले, लेकिन 2012 से पहले पूर्ण रूप से अमेरिका। फिर जब अमेरिका ने किक दिया, किक कहां दिया वो मैं चर्चा नहीं करूंगा, जब इनको किक पड़ी अमेरिका की तो ये चीन के पास चले गए और सी पैक की बात करने लगे। आज फिर चाइना ने इनको किक दिया, और जैसे इनको किक दिया ये फिर से आ गए किसके पास में? ठीक है सर, अमेरिका के पास। हाँ, लात खाने का काम है, लात ही खाते हुए आए हैं। बाकी जिस तरीके से अपने देश में चल रही है जो व्यवस्था, उसी व्यवस्था को बताना कि भारत में चल रही है, कहीं ना कहीं अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं जैसा हम कर रहे हैं। बाकी भारत में ना तो पॉलिटिक्स का आर्मी से मतलब है और ना ही आर्मी का पॉलिटिक्स से मतलब है। मतलब फैसले एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी आर्मी पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। इस बात को बल्कि देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत सर आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।